Hey, welcome back. I am Alom sir from there. ध्यान दबाओ, आज हम बताएंगे मतलब इंग्लिश का आज वह रहस्य तुम जानोगे जिसकी वजह से तुम लोग एग्ज़ाम पास कर पाओगे। ध्यान देना, अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो चीज़ जानते हैं उसकी कहानी आधा अधूरा है। क्या है? आधा अधूरा है। अब आधा अधूरा क्या है? जैसे हम बोले कि यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, तो यह जब अगर कोई सेंटेंस, ध्यान दो, अगर कोई सेंटेंस बोला कि यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, तो अगर हम तुमसे बोले कि बताओ यह क्या है, तुम बोलोगे सब्जेक्ट, राइट। बोलो कलम क्या है, तो नाउन है क्या है क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये बताओ ये मेरा क्या है, यानी व्हाट इज दिस, यह मेरा क्या है। यानी आज हम लोग इस मेरा के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ध्यान देना, अगर तुम इतना भी जानता होगा कि ये मेरा का अंग्रेजी माइन होता है। क्या होता है? माइन और माई। क्या होता है? माइन और माई। माई के मतलब ही मेरा और माइन मतलब ही मेरा। मतलब जहाँ भी मेरा तुमको वर्ड दिख रहा है, जहाँ भी मेरा शब्द तुमको दिख रहा है, वहाँ तुम माइन या माई का यूज कर सकता है। लेकिन ध्यान देना, जहाँ माई का यूज होगा वहाँ माइन का यूज नहीं होगा, और जहाँ माई का यूज होगा वहाँ माइन का यूज नहीं होगा। इसका मतलब कहने का सेंस यह है कि जिस जगह पर माई का प्रयोग किया जाएगा वहाँ माइन का यूज नहीं होगा, और जहाँ माइन का यूज होगा वहाँ माई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, राइट। अब जब समझने वाली बात ये है तो सबसे पहले जानो पजेशन। क्या बाबू? पजेशन। पजेशन। अब पजेशन का मतलब क्या है? ध्यान देना, पजेशन का मतलब अधिकार। क्या? अधिकार। अब बोलो, अब अधिकार मतलब क्या? किसी चीज पर हक जमा लेना। क्या जमा लेना? हक जमाना। अधिकार जमाना मतलब खुद का राजा बन जाना। मान के चलो कि यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है, और तुम इस कलम को तुम चुरा लिया और तुम कह दिया कि ना ना यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। तो अब अगर ईमानदारी की बात किया जाए तो रियल में तो ये कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। लेकिन अब तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं यह कलम मेरा है, मतलब मेरा कलम पर तुम पजेशन दिखा रहा है, अधिकार जमा रहे हो, हक जमा रहे हो। समझ में आ गया? मतलब सर अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो एक कहानी सुनो। कहानी ये है कि देखो बाबू, दो व्यक्ति था। कितना था? दो व्यक्ति था, और दोनों व्यक्ति में दोस्ती बहुत ज़्यादा था। मतलब इतना दोस्ती था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के बिना नहीं रह सकता था, और दूसरा दोस्त एक दोस्त के बिना मतलब नहीं रह सकता था, राइट। जब इतना तुमको समझ में आ गया तो ध्यान देना। अब एक बात है कि इसके पास 20 बीघा जमीन था। कितना बाबू? 20 बीघा। और ये ज़्यादा इसी था, खाली खाता था, पीता था, घूमता था। लेकिन क्या किया कि धोखे से इसको मार करके इस पर खेत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। तो मतलब ये हुआ कि अब देखो खेत तो इसका था, लेकिन ये पजेशन कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया, पजेशन कर लिया। तो ध्यान देना, अगर अधिकार जमाने वाली बात किया जाए तो ध्यान दो, इंग्लिश की दुनिया में अधिकार जमाने वाली वर्ड मात्र 7 गो है। माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, डियर। कितना हुआ? 7 गो। यानी अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में तुम बोल सकते हो कि पजेशन वर्ड्स आर 7 इन इंग्लिश। मतलब सर अधिकार जमाने वाले वर्ड हैं कितने? 7 है। कितने? 7। 7 में आज हम बात करेंगे माई। क्या बात करेंगे? माई। अब माई का हिंदी क्या होगा? माई मतलब मेरा, मेरी, मेरी, मेरा, मेरी, मेरी। जहाँ भी मेरा दिख रहा है ना वहाँ तुम माई लगा दो, जहाँ मेरी दिख रहा है वहाँ तुम
माई लगा दो, मतलब मेरा मेरी का सेंस जहाँ भी आएगा वहाँ तुम क्या लगा देना, माई। क्या लगा देना, माई। अब माई कहाँ आएगा, ध्यान दो। जैसे तुम शुरुआत में याद करो, हम तुमको बताए क्या थे कि मेरा का अंग्रेजी माई भी और मेरा का अंग्रेजी माइन भी। जैसे अगर हम बात करें कि मेरा, हम क्या लिख दिए, मेरा, राइट। और मेरा का मैंने एक तरफ लिखा माई, एक तरफ लिखा माइन। अब मैं तुमसे बोलूं कि बताओ इस मेरा का अंग्रेजी माई होगा या फिर इस मेरा का अंग्रेजी माइन होगा। अगर तुम बोलोगे सर जी इस माई का अंग्रेजी, सॉरी इस मेरा का अंग्रेजी माई होगा, तो हम बोलेंगे बता माइन क्यों नहीं होगा। अगर तुम बोलो ना ना माइन होगा, तो मैं फिर से तुमसे मैं पूछूंगा कि बता माई क्यों नहीं होगा। मतलब उलझन ये बात का है कि अगर ये पता चल जाए, ये पता चल जाए कि माई का यूज कहाँ होता है और माइन का यूज कहाँ होता है। अब ध्यान देना, अगर इस हिंदी को हटा दो, हिंदी से तुम जानोगे तो कभी भी अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश जानो बाबू, तुमको समझ में आराम से आ जाएगा। ध्यान देना, माई है बाबू, माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। ये जो माई दिख रहा है ना, ये जो माई दिख रहा है यह पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। एडीजे मतलब एडजेक्टिव। जहाँ भी माई दिख रहा है वह पजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। और माई का एक खास कहानी है, माई का एक खास कहानी है कि ये हमेशा नॉन से पहले आएगा, नॉन से पहले आएगा। ध्यान देना, जहाँ भी माई तुमको दिख जाएगा, जहाँ भी तुमको माई दिख जाएगा वह हमेशा नॉन से पहले आएगा। क्या आएगा, नॉन से पहले। जैसे सर नॉन यहाँ है तो माई इसके पीछे, अगर नॉन यहाँ है, नॉन यहाँ है तो माई इसके पीछे आएगा। मतलब सर अगर हम नॉन है तो मेरे पीछे कौन आएगा, माई। कौन आ जाएगा, माई। क्यों, क्योंकि माई हमेशा नॉन के पीछे पीछे चलता है। अब ऐसा ना होगा कि माई आगे तो नॉन पीछे, ऐसा नहीं होने वाला। जब भी आएगा तो माई हमेशा नॉन से पीछे प्रयोग किया जाएगा। जैसे सर तुमने सुना होगा माई पेन। क्या सुना है, माई पेन, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई मदर, माई फादर, माई स्कूल, माई कॉलेज, माई मोबाइल, माई टीचर। तो बोलो जितना भी तुम माई माई चिल्ला रहे हो, बोलो क्या नॉन के बाद तो दिया जी। देख ना, माई पेन, माई ब्रदर। देखो पेन को उठा लो तो माई पेन। अब बोलो पेन एक नॉन हुआ भाई, ईमानदारी से बोलो, बोलो पेन एक नॉन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब पेन एक नॉन हुआ तो बोलो नॉन से पहले माई है कि नहीं है। अरे यही तो बात या हम तुमसे पूछ रहे थे जी, हम तुमसे कह रहे थे कि जब भी माई आएगा, जब भी माई आएगा तो माई का यूज नॉन से पहले। अगर ये नॉन है तो ये माई रहेगा, नहीं। अब ऐसा नहीं होगा कि माई यहाँ तो नॉन यहाँ, ये होगा राइट। लेकिन ऐसा ना होगा कि माई यहाँ तो नॉन यहाँ, संभव नहीं है। अगर तुम लिखना चाहता है तो लिख लो कि माई इज यूज्ड बिफोर द नाउन। माई इज यूज्ड बिफोर द नाउन, मतलब माई का यूज नॉन से पहले किया जाता है। अब समझ आ गया। अगर मेरा मेरी होगा, अब तुम ध्यान देना, अब तुमको समझ में बढ़िया आएगा कि क्या होता है सर। देखो मेरा मेरी मेरी, अब देखो मेरा मेरी मेरी नहीं, मेरा मेरी मेरी। अगर तुम मान के चलो कि मेरा मेरी मेरी का अंग्रेजी माई है। क्या है, माई है। तो अगर माई है, अब तो सोच करके देखो कि माई का यूज कब करेंगे सर। माई का यूज कब करेंगे, जब इसके बाद कोई नॉन होगा। फिर से बात आ गया, नॉन से पहले माई का प्रयोग। मतलब ये हुआ कि माई का प्रयोग नॉन रहने पर किया जाता है, मतलब माई के बाद नॉन का प्रयोग किया जाएगा। अब तो एक बात समझ में ये आ गया कि अगर माई के बाद नॉन चाहिए, ध्यान दो, अगर माई के बाद नॉन चाहिए तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मेरा मेरी मेरे के बाद कोई ना कोई नॉन चाहिए। तो जब माई के बाद नॉन चाहिए तब मेरा मेरे के बाद नॉन चाहिए ना बाबू। तो एक बात बता, नहीं, जैसे अगर हम बोले कि चावल के बाद पानी चाहिए तो दाल के बाद
पानी भी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब माई के बाद नॉन खोज रहा है तो मेरा मेरी मेरे के बाद नॉन खोजेगा ना। जैसे सर अगर हम बात करें कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, देखो तो ये मेरा दिख रहा है। अब बोलो मेरा के बाद घर, क्या गया घर, तो बोलो घर एक नॉन हुआ कि ना हुआ? अरे घर नॉन हुआ ना बाबू। बोलो जब घर नॉन हो गया तो बोलो इस मेरा का अंग्रेजी टू माई लगा दो, राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। लेकिन अगर इस घर को हटा दिया जाए, अगर इस घर को हटा दिया जाए और तुम अगर मेरा का अंग्रेजी माई दे रहे हो तो माई लगाना गलत होगा। क्यों सर? क्योंकि माई को नाउन चाहिए। अब बोलो क्या इसके बाद नाउन दिख रहा है? नहीं ना। अगर यहाँ नाउन होता तो फिर माई हो जाता, लेकिन माई के बाद नाउन नहीं है, इसलिए माई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब बोलो सर कि जब मेरा है और नाउन नहीं है तो क्या यूज होगा सर? तब माइन का प्रयोग करना। क्या करना? माइन का प्रयोग करना। अब एक बात तुमको यहाँ से कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आ गया कि यदि माइन का यूज करना है तो नाउन को होना जरूरी है। अगर माइन है तो नाउन नहीं चाहिए। एक स्ट्रक्चर के भांति लिख लो ताकि तुमको समझ में ज्यादा आएगा। राइट, ध्यान दो। अगर देखो अगर तुमको माई दिख रहा है तो माई के बाद नॉन का होना जरूरी है बाबू। मतलब अगर माई है तो माई के बाद क्या चाहिए? अब नॉन। अब नॉन कोई भी हो सकता है, सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल, जैसा भी तुमको नॉन चाहिए नॉन देना पड़ेगा। जैसे तुमसे कोई बोले कि भाई हमको रुपया चाहिए, अब बस तुम क्या बोलो? केवल रुपया चाहिए। तो आप चाहे तुमको वह 2 रुपया दे, 50 रुपया दे, 100 रुपया दे, तुमको रुपया से ना मतलब है जी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, माई को केवल नॉन चाहिए। अब नॉन तुम जैसा भी दो, सिंगुलर दो, काउंटेबल दो, अनकाउंटेबल दो, कुछ भी दो, अरे नॉन चाहिए तो चाहिए। मतलब माई आ गया तो नॉन देना पड़ेगा। अगर तुम नॉन नहीं दिया तो माई का यूज नहीं होगा। जैसे सर तो बोलो, अब ध्यान देना। अब मेरा देखो, अब ध्यान देना। अब इसी के सहारे माई का हिंदी मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरा होगा। अब ध्यान देना, मेरा, मेरी, मेरे के बाद भी क्या चाहिए? नॉन। क्या चाहिए बाबू? एन से नॉन समझना, एन से नॉन, एन से नॉन। तो जब माई के बाद नॉन है तो मेरा, मेरी, मेरे के बाद क्या जाएगा? नॉन। क्या जाएगा? नॉन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर मान के चलो कि तुम घूम रहे हो और तुमसे कोई पूछा वह कौन है, तो तुम बोलोगे चुप रहो, वह मेरी माँ है, वह मेरी माँ है। तुम लिखो ना, वह मेरी माँ। देखो हिंदी पर ध्यान मत जाना, ठीक है? देखो हिंदी क्या लिखा है बस छोड़ दो, बस इतना जानो कि लिखा है वह मेरी माँ है। तो बोलो मेरा, मेरी, मेरी आ गया। क्या आ गया? मेरी आ गया। अब तो ईमानदारी से बोल बाबू, अब बोलो मेरी के बाद क्या है? माँ। तो बोलो माँ एक नॉन हुआ ना बाबू। क्या हो गया? नॉन हो गया। तो जब मेरी के बाद नॉन हो गया इसका मतलब ये हुआ कि इस मेरी के अंदर माई होगा। क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर तुम ट्रांसलेशन बनाना चाहता है तो बना लो, सी इज माई मदर, सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। अब इसका तुम चाहो तो 6 बना डालो, वह मेरी माँ नहीं है, क्या वह मेरी माँ है, क्या वह मेरी माँ नहीं है, वह मेरी माँ क्यों है, वह मेरी माँ क्यों नहीं है। अंग्रेजी में तुम 6 बना सकते हो, ध्यान देना। अब 6 कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर की कहानी मैं दिया हूँ, जाकर किसी लिस्ट में देख लेना। समझ में आ गया? तो बोलो मेरी माई का यूज कहाँ करेंगे? जब नाउन क्या आएगा? नाउन। अगर ध्यान देना, खुट्टा दिमाग में गाड़ लो कि माई कब आएगा? जब माई के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा तब माई का प्रयोग कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखो, अगर हम माइन की बात करें, ध्यान दो बाबू,
माइन की बात करें तो माइन भी ऐसा है, बस उसमें अंतर है। क्या है? अंतर है। तुम थंबनेल देखा होगा कि माई और माइन में भयानक अंतर है, और बात सही है, बड़ा भयानक अंतर है, समझोगे तो। ध्यान दो, अगर हम माइन की बात करें, माइन, तो ध्यान देना, माइन का हिंदी भी सेम होगा बाबू, माइन का हिंदी भी सेम होगा। देखो, माई का हिंदी क्या था? मेरा, मेरी, मेरी, राइट। तो ध्यान देना, सब का हिंदी क्या है? सेम है, लेकिन इसका यूज अलग है। अब यूज अलग क्या है कि तुम बोलो माई के बाद क्या चाहिए? नॉन। माई के बाद क्या चाहिए? नॉन। अगर माई के बाद नॉन है तो मेरा, मेरी, मेरे का अंग्रेजी माई हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, माइन के बाद अगर नॉन आ रहा है तो यह गलत है। मतलब सर, माई को नॉन नहीं चाहिए, माइन के बाद नॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहता है तो लिख लो कि आफ्टर माइन इज नॉट यूज्ड नॉन। क्या आएगा? नॉन। मतलब सर, माइन के बाद नॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम बोले कि वह मेरी है, वह मेरी है, अब याद रखो, वह मेरी है, वह मेरी है। तो जब वह मेरी है तो बोलो, अब इस मेरी के बाद कोई नाउन दिख रहा है? नहीं है। तो जब इस मेरी के बाद नाउन नहीं है तो इस मेरी का अंग्रेजी माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। अगर तुम बनाना चाहता है तो बना लो, ही इज माइन, ही इज माइन, या फिर सी इज माइन, सी इज माइन। समझ आ गया? मतलब माई और माइन में क्या अंतर है सर? अंतर ही है। अगर तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन, तो तुम बोलना देयर इज डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन। अंतर क्या है सर? अंतर यह है कि आफ्टर माई इज यूज्ड ऑलवेज नाउन। क्या आता है? नाउन। लेकिन माइन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ध्यान दो, सुनो, हम दो सेंटेंस लें, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, राइट। और दोनों सेंटेंस को चेक करना कि राइट कौन है, राइट कौन है। ध्यान दो, अगर हम बात करें सी इज माई, सी इज माई, राइट। अगर हम यहाँ से लिखे सी इज माई सिस्टर, क्या कर दिए? सिस्टर। और मैंने यहां से कहा यू आर माई लवर। लवर मतलब समझता है ना? हाँ, देखो, यहां से करें यू आर माइन, क्या कर दिए? माइन। अब ध्यान दो, तुम बस 4 सेंटेंस है, और चारों सेंटेंस में तुम अपना मन से राइट रॉन्ग करने की ताकत रखो। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, हमने क्या करा? सी इज माई, सी इज माई। अब तुम दिल पर हाथ रख करके बोलो, क्या सी इज माई राइट है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमको माई के बाद नॉन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो बोलो माई के बाद नाउन दिख रहा है? नहीं ना बाबू। तो बोलो सेंटेंस गलत ना हुआ? क्या हो गया? गलत हो गया। अब गलती इसीलिए हुआ क्योंकि माई के बाद नाउन चाहिए था। क्या चाहिए सर? नाउन। लेकिन क्या नाउन है? नहीं है। तो बोलो सेंटेंस गलत हुआ ना। लेकिन देखो, माई के बाद सिस्टर है, तो बोलो सिस्टर नाउन हो गया, तो सेंटेंस राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। यहाँ देखो, अब लिखा है यू आर माइन, माइन के बाद लवर नाउन है, तो बोलो नाउन। तो क्या माइन को नाउन चाहिए? नहीं ना। तो बोलो गलत। देखो यू आर माइन, अब बोलो माइन के बाद कुछ नहीं है, तो बोलो सेंटेंस राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। अब एक बात ध्यान देना कि माई से सेंटेंस का स्टार्टिंग हो सकता है। माई से सेंटेंस का स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन माइन से कभी भी सेंटेंस का स्टार्ट नहीं होगा सर जी। लिख लो कि माई से सेंटेंस का शुरुआत किया जा सकता है। माई से सेंटेंस का शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन माइन से सेंटेंस का शुरुआत नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें
कि माइन इज गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, राइट। अब हम यहाँ से लिखे कि माई ब्रदर इज गोइंग टू पटना। अब तुम एक ईमानदारी से बोलो बाबू, अब देखो माइन माई, अब दोनों हिंदी मेरा है, इसका हिंदी मेरा, इसका हिंदी भी मेरा, लेकिन अब तो ध्यान देना, बोलो ईमानदारी से बोलो दोनों सेंटेंस में राइट को नहीं। अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, देखो राइट माई वाला है, क्यों? क्योंकि देखो तो माई के बाद क्या है, नॉन है, क्या है, नॉन है, तो बोलो ये तो पहला सेंटेंस राइट हो गया। और तुम ये भी जान रहे हो कि माई से सेंटेंस का शुरुआत किया जाता है, लेकिन माइन से कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं होता है, तो बोलो सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। तुम ध्यान देना, तुम लाख आदमी जाके पूछना, हालांकि दोनों सेंटेंस को राइट मार देगा, लेकिन ध्यान देना बाबू, देखो किताब क्या बोलता है वो छोड़ दो, हम यहाँ बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करो। अरे माइंड से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, अगर हो भी रहा है तो वह गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। कोई इसको राइट नहीं मार सकता है, अगर राइट कर भी दिया तो वह भी गलत है, क्योंकि ध्यान देना यहाँ जो पढ़ा देंगे वह पत्थर के लकीर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बोलो माई और माइंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस आज इतना ही, इसके बाद फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं बाबू। ध्यान देना, कल अगर तुम लोग इंटर की तैयारी करते हो तो मैं कल एक कहानी हिंदी में सुनाऊंगा। क्या मैं हिंदी में सुनाऊंगा, और हिंदी कहानी तुमको मिलेगा दी आर्टिस्ट। क्या मिलेगा? दी आर्टिस्ट की कहानी मिलेगा। इसका राइटर है साइगो नाओया। कौन है जी? साइगो नाओया। मतलब इस कहानी अगर तुम हिंदी देखो, बुक में तुमको मिलेगा अंग्रेजी में, लेकिन मैं तुमको हूबहू हिंदी में कहानी सुना दूंगा, जिससे तुमको एग्जाम में यहाँ से समरी लिखने के लिए आता है। क्या आता है? समरी। अगर तुम समरी लिख दिया तुमको 5 नंबर, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, यहाँ से 5 नंबर देगा ही देगा। राइट, तो आगे समझ में। और एक बात और जाओ मैं, ध्यान देना, मेरा इसी YouTube चैनल के नाम से मैं टेलीग्राम चलाता हूँ। क्या? टेलीग्राम। इस टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। क्या जुड़ जाओ। अगर तुम इस टेलीग्राम को अपलोड करोगे तो ध्यान देना, मेरा फोटो आएगा, है मेरा क्या आएगा? फोटो आएगा। मेरा फोटो तुम चिन लोगे, देख लोगे, उसमें तुम जुड़ जाना, और जुड़ जाओगे तुमको फायदा क्या होगा सर, कि मैं उस पर क्वेश्चन डालता हूँ, और वह क्वेश्चन भेजता हूँ जो सीधा एग्जाम में पूछता है, या एग्जाम में पूछने की संभावना है, या फिर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुम जुड़ जाना, और किसी को तुम जोड़ना, और उसी को जोड़ना जो स्टूडेंट है, खास करके इंटर वाला। सुनना गया? तो बस आज इतना ही, इसके बाद फिर नेक्स्ट मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।